कर्मचारियों को लेके सर देखा जाए तो अभी जो है पिछले 12 से 15 दिन हो गए और देखा जाए तो तमाम निगम के बाहर जो है सफाई कर्मचारी कूल डाउन पेन डाउन हड़ताल पे हैं। क्या मामला है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, मुझे पूरी तरह से पता है मामला हमारे संज्ञान में है। 14 फरवरी से लगातार पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी वहाँ जो ईडीएमसी हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ हड़ताल पर हैं जी। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कर्मचारियों को पता है, कुछ को नहीं पता है। इसमें हमने कमिश्नर से बात की विकास आनंद जी से, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जी हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली में केवल 2 संस्थाएं हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, हम केवल उनसे बात करेंगे। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में। कमिश्नर ने ये भी हमें कहा है कि ऐसी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में आती हैं जिसमें उनके नेता और जो कर्मचारी वो गाली बक रहे हैं उन्हें, ऐसा बताया कमिश्नर ने। तो हम भी बड़े इसमें बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लिहाजा अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जब ये लोग हमारे पास में आए, उनके प्रतिनिधि हमारे पास में आए, जिस बैनर पे वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, तो हमने तुरंत उसका संज्ञान लिया। उसी समय हमने कमिश्नर को नोटिस जारी किया और 25 फरवरी को यहाँ तलब होने के लिए कहा। 25 फरवरी को एडिशनल कमिश्नर ब्रजेश कुमार जी यहाँ पर आए और डीसी हेडक्वार्टर संजीव मिश्रा जी यहाँ पर आए और मोर्चे के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी यहाँ पे हुई। अब जहां तक हमारा मानना है, उनके जो पदाधिकारी वो चाहते हैं कि जी कमिश्नर के सामने बैठे, जबकि एडिशनल कमिश्नर भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वहां पे सारी बात करते हैं और कई घंटे की वार्ता भी लगे चली, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया उन लोगों का। तो अब उनके ऊपर डिपेंड है कि अपने विवेक से वो क्या काम लेते हैं। लेकिन जहां तक हड़ताल की बात है तो ऐसा हमने विजिट भी देखा है, करके लोगों ने जो बताया है, तो ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा वहां पे। गहलोत जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिन मुद्दों को लेके वो लोग जो है सफाई कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें देखे जाए तो कम से कम 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो निजीकरण की बात करें तो ठेकेदारी प्रथा है, उसमें जो है जो 25 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं और अब उनको पक्का करने की बात की जा रही है, तो उनको अब से ही उनको नियमित माना जाएगा। इसके अलावा जो है जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशनें ही नहीं मिल रही, तो इन मुद्दों को लेकर वो हड़ताल पे हैं। तो क्या सफाई कर्मचारी आयोग के आप चेयरमैन हैं, क्या आपके संज्ञान में हैं ये सारे मामले? देखिए, जहां तक सैलरी नहीं हो पा रही है जी, उसमें आज हम 2 मार्च को आयोग में बैठे हुए हैं। पूर्वी दिल्ली की जहां तक बात है, पूर्वी दिल्ली की आज जितने भी हमारे पक्के कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी सबके सैलरी हो जाएगी वहां पे। दूसरी जो हमारी उत्तरी दिल्ली है तो वहां थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास में। साउथ दिल्ली में पैसा भरपूर है, वहां पे तो सैलरी भी होगी और कुछ लोगों को पैसा मिला भी है। इसके अलावा एक बात और है, इसमें हम देखते हैं जो लोग पक्के नहीं हो पा रहे, या एक बहुत भयंकर मामला है कि जो कर्मचारी को 2004 से पक्का मान लिया है, अब उसे कहते हैं कि 2013 से उसको पे फिक्स की जाएगी। तो ये गलत बात है। देखिए, जो कर्मचारी 2004 से अपनी सैलरी लेता है, अब उसके बारे में कह दिया गया है कि 2013 से करेंगे, तो ये गलत बात है। इसमें डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा सही तरीके से, और जहां तक आयोग की तरफ से मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आज यहाँ पे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जो कर्मचारी चाहे वो 2003 से पक्का माना गया, चाहे 2004 से पक्का माना गया, उनको यथावत उसी सन से रखा जाएगा। सर, एक ऐप भी लॉन्च की है और उस ऐप पे जो हाजिरी लगाने की बात है, जब वो डेली बेसिस हाजिरी लगाते हैं तो उस पर आ जाता है कॉन्टैक्ट बेस, तो उसका भी वो जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं भाई इस तरीके के हम मोबाइल पे हाजिरी नहीं देंगे। देखिए, ये बड़ा कुठाराघात हो रहा है इसमें कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी उसको कॉन्टैक्ट लिखा जा रहा है इसके ऊपर। अभी इस मामले में बात हुई थी, उन्होंने कहा जी बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, लेकिन होता क्या है कि अगर लगातार 6 महीने तक कोई किसी बेस पे काम कर ले तो सरकार अपना दबाव बना के कोई कानून दिखा के वो कह सकती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी जानकारी में आती है तो इसके लिए मैं अपने कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्वयं हम विभिन्न लोकेशन पर जाके इसको चेक करेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा आ रहा है या कोई कनेमिनेंस है डिपार्टमेंट की, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हमारा सरकारी कर्मचारी वो सरकारी रहेगा। इसके वी डोंट वांट टू लिसन द जो वर्ड है ना ये कॉन्टैक्ट, इसको हम सुनना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा बिल्कुल भी। कुछ सफाई कर्मचारियों को कह रहा है कि निजीकरण के चलते उनका जो है उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ में शोषण हो रहा है, उनके साथ में यातनाएं दी जाती हैं। ऐसे कर्मचारी के लिए आपके आयोग में भी कुछ सुनवाई होती है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इसमें निजीकरण का जहां तक मामला है, चाहे वो एमसीडी का डिपार्टमेंट हो चाहे एनडीएमसी का हो, वहां कोई निजीकरण नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग वैसे भड़का रहे हो अपनी किसी स्वार्थ के चलते। ऐसा नहीं है कि बिना बात में लोगों को भड़काया जा रहा है कि मस्टोल के कर्मचारी है, मस्टोल सरकारी होते हैं, वहां कोई कर्मचारी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। जहां तक एनडीएमसी में जो काम करते हैं वो टीएमआर है, आरएमआर है, मस्टोल मिलते हैं लोगों को, और जो हमारा एमसीडी में सब्स्टिट्यूट हो चाहे डेली वेजर हो, उनको भी मस्टोल दिया जाता है। और देखिए, एक बात और भी समझ में आ रही है, अभी शनिवार की बात है, एक एनडीएमसी में यशपाल नाम के सफाई कर्मचारी कार्यरत थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुख की बात है। अपने कर्मचारियों को हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहते हैं, देखिए, सुसाइड अटेम्प्ट करना या कर लेना ये कोई मजाकबाजी नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है।
और एक आपराधिक मामला भी बनता है इसके ऊपर अगर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जैसे उनके परिवार वालों से हमें पता चला, उस यशपाल नाम के व्यक्ति ने जी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था वो, और कहीं ना कहीं उसको पक्का होने में थोड़ा समय जा रहा था, ऐसा बताया गया हमें। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट वीक भी वहाँ हियरिंग हुई है हमारी, और मीटिंग हुई बहुत भारी पैमाने पे, वे लोग जल्दी पक्के हो पाएंगे। आयोग की जो जिम्मेदारी है, आयोग अपनी जिम्मेदारी पे तत्पर तैयार है। अच्छा गहलोत जी, हम बात करें जो मेन मुद्दा था वो था सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का। हाँ, आप उससे वाकिफ भी हैं, आपने जो है निगम के मेयरों से भी बातचीत की है और आपने उनको तलब भी किया। हाँ, और कहीं ना कहीं आप इसमें अपनी भूमिका एक निभा रहे हैं उसको सही करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है? देखिए, ऐसे आंदोलन तो वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरी पर्सन हैज टू राइट टू मेक डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा, वो बात ठीक है। लेकिन कमिश्नर का ये मानना है, कमिश्नर साहब का ये कहना है कि देखिए अगर मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं तब उनके एक बार को राइट बनता है कि वो हड़ताल करें, हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन ये है। लेकिन पक्का नहीं हो पा रहा, कोई कर्मचारी ये नहीं पा रहा, वो कहते हैं जी हम ऐसी चीजों को नहीं मानेंगे। तो ये जो कर्मचारी हमारे सुन रहे हैं इस बात को, हमारे जो लीडर है वो भी सुन लीजिए इस बात को। कमिश्नर साहब की ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अगर सैलरी नहीं दी जा रही, सैलरी के ऊपर उनका एक अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की जैसी वित्तीय स्थिति ठीक होती है, पक्के भी करेंगे, सारा कुछ काम होगा। तो इन बिटवीन अगर हड़ताल होती है तो उससे काम सफर होता है, तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसमें केवल और केवल अभी जो उन्होंने ये कर रखा है कि मतलब उसमें होना चाहिए, ये सैलरी के ऊपर होना चाहिए। लेकिन दूसरे जो मुद्दे हैं वो बड़े गंभीर मुद्दे हैं, बहुत लंबित मुद्दे हैं, बहुत दिनों से ज्वलनशील मुद्दे हमारे हैं। इसमें आयोग की तरफ से जो भी उनके लिए अच्छा कुछ काम हो सकता है तो कमिश्नर्स को यहाँ बुला के हम सारी हेयरिंग करके इस मामले को सुलझाएंगे। अच्छा, कुछ सफाई कर्मचारियों का दबी आवाज में विरोध हो रहा है सफाई कर्मचारियों का तरफ से, जो है आपका जो है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस थे या कोरोना योद्धा थे उनको वो 1 करोड़ रुपए की राशि अब तक सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई, और सहयोग की अगर बात की जाए तो इसमें सफाई कर्मचारी आयोग सहयोग नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, उन लोगों के लिए ये कहना चाहते हैं कि देखिए जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, ऐसे लोगों को तो चाहिए कि कम से कम एक बार आयोग में आके देख लीजिए। वो मेरे बेटे की शादी है यार, 4 तारीख को परसों मेरे बेटे की शादी होने वाली, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, उन्हें काम निपटा रहा हूँ। और 4 तारीख को भी, जिस दिन बेटे की शादी है 4 तारीख को भी हेयरिंग है, मैं उस दिन भी यहाँ पे आऊंगा, क्योंकि बारात तो शाम को जाएगी ना, लेकिन मैं 3 बजे तक यहाँ तो अपना काम करूंगा। लिहाजा जिन लोगों को ऐसी परेशानी है वो अपनी नेतागिरी करना छोड़ दें, बिना बात की बातें करना छोड़ दें। इस बात को, यहाँ आयोग सबके लिए बना हुआ है। यहाँ पे कुछ नेता लोग अपना खुद का नाम हमारे साथ जोड़ के अपने जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये बेकार की बात है। आयोग का जो भी बात होती है, जितने भी केस हमारे सामने है, सबको रिकमेंड कर दिया। सीएम साहब ने 2 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जो हमारे सफाई कर्मचारी थे। 2 कर्मचारी और वहां एरियन हॉस्पिटल में थे, उनके परिवार को दिया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए जब भी हमारी बैठक होती है सीएम साहब से, इन मुद्दों को रखा जाता है। महीने में 1 बैठक हमारी होती है, इन मामलों को रखा जाता है। अब डिपेंड तो उनके ऊपर करता है, आयोग यहाँ से सिफारिश करके भेजता है अपने जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर, उनके थ्रू वहाँ फाइलें भेज जाती हैं। तो धीरे धीरे उनका काम हो रहा है, सारी की सारी डिटेल रिपोर्ट भी हमारे पास में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी उन सबको पैसा मिल पाएगा। लेकिन सर, जब से ये सफाई आयोग की तरफ से पक्का करने की मुहिम चली है, तो वहीं सर कुछ देखने में आया है कि कागजों के साथ जो पुराने लोग लगे हुए हैं उनकी फाइल के साथ हेराफेरी हो रही है, उनका नाम चेंज कर दिया जा रहा है, उनकी बलियत चेंज कर दिया जा रही है, उनके सनोब चेंज किया जा रहा है। सर देखिए, ऐसा होता है ना कि इसमें 2-3 दिक्कत आ रही है हमारे सामने। सपोज करें केशवपुरम जोन है, वहां हो क्या रहा है कि परिसीमन जब हुआ था, वो कहते हैं जी एसपी सिटी जोन से फाइलें मेरे पास में नहीं आई, एसपी सिटी जोन लगा मेरे करोल बाग में रह गया। तो कुछ ऐसी फाइलें नजर में आई हैं कर्मचारियों की, वो इधर से उधर जा रही है फाइलें, कर्मचारी परेशान हो रहा है। लिहाजा हमने सारे जो डिप्टी कमिश्नर सबको डायरेक्शन दे दी गई है। कर्मचारी बेशक हमारा कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन परिसीमन हुआ तो उसमें कर्मचारी थोड़ी गलती है। डिपार्टमेंट को चाहिए उसका रिकॉर्ड जहां से मिले उसको पूरा पुटअप करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है। अगर उन्हें गाड़ी जब्त करानी पड़ेगी ना अधिकारियों को, तो गाड़ी भी जब्त कराने से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन कर्मचारी को ऐसे नहीं भटकने देंगे, बिल्कुल कर्मचारी पक्के होंगे। अच्छा, आखिर में संजय गहलोत जी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के जो लाखों सफाई कर्मचारी आपसे तहे दिल से मोहब्बत करते हैं, आपके प्रति बहुत आस्था भी रखते हैं, वो क्या कहेंगे ऐसे सफाई कर्मचारियों के लिए? देखिए, मुझे अभी यहाँ 6-7 महीने हुए हैं। पहले जो मैंने पिछले साल 1 साल का पीरियड किया था, वो दूसरे जो चेयरमैन थे उनका वो मुझे पीरियड पार करना पड़ा था। और कोरोना के टाइम में जो कुछ भी बन पाया, अस्पताल जाने वाला काम हो, कहीं भी कुछ भी काम हो, हमने किया। अभी यहाँ मजबूती से बैठे हैं। अपने कर्मचारियों को आज एक बहुत बड़ी कसम देकर मैं कहता हूं, अगर मैं मर गया बीच में तो एक अलग बात है। मेरे पास 4.5 साल का समय है। जिस काम के लिए मुझे यहाँ लगाया, मैं अपनी सत्यनिष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत करके मैं ये काम कर रहा हूँ।
और उन सबको आज एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए ये सीट तो आने जानी होती है, मेरे बाद भी कोई ना कोई चेयरमैन बनेगा यहाँ पे। मैं ये चाहता हूं इतना काम करना कि मेरे बाद कोई भी चेयरमैन बने आके तो सिर्फ काम ढूंढता रह जाए यहाँ पे कि क्या काम कर दिया। लोग ये कहने लगे संजय गहलोत ने हमारा पहले ही काम कर दिया सारा। और देखिए एक बात और मेरे सामने आती है कि जो कहते हैं जी करते नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ये कलम की ताकत जो हमें मिली ना आप सबके आशीर्वादों से, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो इन सबके इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब ने भी कह रखा है ना कलम की ताकत होनी चाहिए। आज हमारे पास कलम की ताकत है। और देखिए मैं तो खुद सफाई कर्मी रहा हूं, 25 साल में सफाई कर्मी रहा हूं। मेरे परिवार के लोग सफाई कर्मचारी हैं, उनका दुख दर्द भली भांति समझ सकता हूं। तो आयोग की तरफ से जो भी बेहतरी हो सकती है वो हम सब करेंगे। आप निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.